नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स वेताल और भूत। वेताल और भूत। चलते फिरते प्रेत, तुम्हारी लीला समाप्त हुई। अब डेंकाली पर राज है प्रेत कबीले का। यह प्रेत कबीले का मुखिया होगा। इसका घोड़ा तूफान से बिल्कुल बहुत मिलता जुलता और इसकी पोशाक वैसी है जैसे मेरी। वे रातों को प्रेतों की तरह घूमते थे, लूट मार करते थे और उनकी शक्ति वेताल जैसी लगती थी, परंतु वे थे दुष्ट। लगता था कि संसार की कोई शक्ति उनकी पोल नहीं खोल सकेगी। बीहड़ वन से दूर अजीब दृश्य। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम किसी से नहीं दबेंगे। हम डेंकाली के मुक्ति दूत हैं। इस पृथ्वी पर शक्ति है तो एक ही, प्रेत कबीले की शक्ति। जो यहाँ बैठा है वही डेंकाली के सब लोगों का नेता है। कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। सच है, सच है, हमारे मुखिया सच कहते हैं। सच है। यह मामला क्या है? डेंकाली पर किस मुसीबत का छाया पड़ रही है? और एक और खोपड़ी नुमा गुफा तथा सिंहासन कहाँ से आया? जवाब अगले दिन ही मिल गया, भयानक ढंग से। ये अजीब लोग हमारे गांव आ रहे हैं। भागो भागो, प्रेत आ रहे हैं इधर ही। लेकिन प्रेत कबीले से बचना असंभव था। ठहरो, प्रेत कबीले से बच नहीं सकते, हम सर्वशक्तिमान हैं। प्रेत। जरा सी देर में उन्होंने जंगल वालों को भेड़ बकरी की तरह घेर लिया। यह हमारा विरोध करते हैं, इन्हें पहाड़ियों में ले चलो। इन्हें इनके किए का दंड दिया जाएगा। भयभीत जंगल वालों को वे ले चले। उनके भाग्य में न जाने क्या बता था। कुछ घंटों बाद जो वैज्ञानिक जंगल के शोध के लिए आने वाले थे उनसे अच्छी तरह निप जाएगी। वह कौन है? धाम में पड़ा है। टियांका कभी लेगा है। गले में रस्सी पड़ी है। थक कर चूर हो गया है। इसके सर पर यह निशान कैसा? अजीब है। बोलो, जल्दी बोलो, तुम्हारा यह हाल किसने किया? किसी तरह बच गया हूँ डरावने लोगों से। तुम क्या कह रहे हो? कौन डरावने लोग? तुम्हारे सर पर यह निशान कैसे लगा? महाबली। अचानक वह छूट कर भागने लगा। अरे ठहरो, भागते क्यों? डरने की कोई बात नहीं, ऐसे हालत में अकेले नहीं जा पाओगे। नहीं नहीं, चुप चुप रहो, चुप। वेताल ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे मित्र हो, बलवान हो, लेकिन वे प्रेत लोग भी बहुत बलवान हैं। उनका हम सामना नहीं कर सकते। समझा। इन प्रेत लोगों का मैं पता लगाऊंगा। पहले तुम्हें डॉक्टर एक्सल के पास ले चलो, बाद में। प्रेत कबीला अपना चिन्ह भी लगाते हैं जैसा मेरा खोपड़ी का चिन्ह है। हम्म, काम आ गया करने का। ठीक उसी समय उस जलियान का सामान हमें प्राप्त करना है। बेधड़क आगे बढ़ो। जो सामने है उसका सफाया कर दो। पकड़ो, किसी को मत। प्रेत कबीले को आज केवल सामान चाहिए। प्रेत कबीला? यह और कौन सी आफत है? सुन, तेरे नाम एक संदेश है प्रेत कबीले के सरदार का। जो भी मिले उससे कहना कि अब सब पर प्रेत कबीले की हुकूमत चलेगी। याद रखना, भूलना मत। 1 घंटे बाद वेताल वहां पहुंचा। अलाका, यहाँ क्या मुसीबत हो गई मेरे दोस्त? वेताल। डाका पड़ा मृत्युंजय। वे लुटेरे खुद को प्रेत कबीला कहते हैं। मुझे शांति से सारी बात बताओ अलाका। वे खुद को किसी दूसरी दुनिया में प्रेत प्राणी बताते हैं। उनके मुखिया ने मुझसे कहा कि सारी डेंकाली पर उनकी हुकूमत है। अलाका के शब्दों से वेताल के सामने मानो एक तस्वीर खिंच गई। कहता था, रात को चंद्रमा की किरणों पर सवारी करते हैं और कहीं भी टूट पड़ते हैं। पत्थर की दीवारों के पार निकल जाते हैं और 7-10 हजार सैनिक है। यहाँ से छूट गए। 1 घंटा हुआ, मैं पीछा करता हूँ। ठहरो वेताल, एक बात और। उसने कहा कि प्रेत कबीले की शक्ति वेताल की भलाई से कहीं अधिक है। कहने से क्या होता है, तुम घबराओ मत। प्रेत बनते हैं, कहते हैं हवा में उड़ते हैं, फिर भी धरती पर उनके ये निशान। उधर ही गए हैं जिधर मैं जा रहा हूँ, वैज्ञानिक के डेरे की ओर। फिर एक पहाड़ी की चोटी पर टेंकाली पर यह अनहोनी आफत। यहाँ वैज्ञानिकों के डेरे पर भी हमला कर दिया। अलाका ने ठीक कहा था, सरदार घोड़े पर सवार है। चलो तूफान, एक काम जिम्मे आ गया है। वेताल, मार डालो इसे। दो कबीले वाले फुर्ती से झपटे। काल आ गया तेरा वेताल। वेताल तूफान पर से कूद पड़ा और उसके घूंसे घन की तरह पड़ने लगे।
प्रेतों के सरदार, तुम्हारे प्रेत भी उन घूसों से पिलपिले हो जाएंगे। वेताल ने प्रेतों के सरदार के दो और आदमियों को निपटाया और इतने में बाकी के आदमी 9 2 11 हो गए। तुम दबाकर भागे, बाद में पीछा करूंगा इनका। वेताल, डॉक्टर रीड, आप ठीक तो हैं? हाँ, लेकिन अंदर डॉक्टर खनसन को देखो, तंबू के अंदर। ओह, शांत रहिए, आपके सर में चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। कुछ देर में चैन पड़ने पर उन्होंने बताया। समझ में नहीं आता वेताल, ये कौन थे? लगभग सभी कुछ उठा ले गए। पता लग जाएगा कौन थे, मैं पता कर कर छोड़ूंगा। आपके सर से ये निशान मिटा दूं? इस अजीब निशान का मतलब क्या है महाबली? यह भी डराने का एक तरीका है डॉक्टर खानसन। जिस तरह मेरा चिन्ह दुष्टों के लिए चेतावनी होता है, इसी तरह ये अपने चिन्ह से भले मानसों को धमकाते हैं। इनसे अब कैसे निपटा जाएगा वेताल? मैंने एक उपाय सोचा है, शायद सफल हो। आप लोग यहीं ठहरे, मैं कुछ आदमी भेज देता हूँ। बाद में बिहड़वन। वेताल क्या करता है? तूफान को गुफा में गए हुए देर हो गई। वेताल की बातें वेताल ही जाने। यह क्या हुआ महाबली वेताल को? यह राक्षस निकला गुफा से। ठहर जाओ मेरे मित्रों, मैं कोई राक्षस नहीं। वेताल की आवाज़ है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं जांच कर रहा हूँ, तुम्हें डराने की इच्छा नहीं थी। जांचना यह था कि मेरा वेश पूरा बदला या नहीं। बिल्कुल बदल गया है वेताल, अब तो केवल शेरा तुम्हें पहचान सकता है। यह बदला हुआ भेस ही शायद डेंकाली को बचाएगा। कुछ देर में वेताल चौकसी करने को एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। जाने को उनके लिए रास्ते कई थे, चाहे जिस रास्ते गए हों, लौटते समय लौटेंगे इधर ही होकर। 10 वर्ग मील के क्षेत्र से में छिपने के लिए स्थान भी बहुत है, इसलिए पेड़ पर चढ़कर बैठना ठीक होगा। आएंगे तो इधर ही, लेकिन कब आएंगे इसका पता नहीं। 2 दिन और 2 रात वेताल वहाँ बैठा रहा। नींद सताती थी, लेकिन किसी तरह जागता रहा। टकटकी बांध कर देख रहा हूँ, सो अब साफ दिखता नहीं। नींद सताती है तो सताती रहे, मैं हरगिज सोने वाला नहीं। वे कौन? प्रेत कबीला या मेरी आंखों को धोखा हुआ? वेताल का बैठना सफल हुआ। वही है, उनका दूत सरदार काले घोड़े पर आगे आगे है। मृत्युंजय वेताल कुछ दूरी पर उनके पीछे हो गया। यहाँ तक तो ठीक, मेरा उपाय चल जाए इसके लिए बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। लगता है ये डेंगाली की रानी जलयान को लूटने आए हैं। यही समय है। डेंगाली के रानी ने जैसे ही लंगर डाला, हर आदमी अपने हाथ ऊपर उठा ले, सब यात्रियों का माल मत्ता साफ कर दो दोस्तों। इस तरफ से है। कौन कौन है? अचानक। नमस्कार प्रेत भाई, तुम्हारा वेश धारण करने में ही मुझे घृणा हो रही है, लेकिन कोई और उपाय नहीं था। उफ। उसने फुर्ती से प्रेत सरदार को बांध दिया। यह भी पूरा हुआ, लेकिन सबसे मुश्किल काम अब करना है। प्रेत कबीले के नेता का भेष बनाकर वेताल ने बहुत बड़ा खतरा उठाया तो था। चलो दोस्तों, जाने का समय हो गया, लूट का माल यहीं छोड़ दो, फिर ले जाएंगे। आवाज़ भी मैंने उनके सरदार की सी बनाई, कोई पहचाने नहीं तब है। लेकिन माल को यहाँ छोड़ने की क्या ज़रूरत है कर्नल के? सवाल जवाब का समय नहीं है मैंने एक खास बात सोची है। प्रेत कबीले वाले बिना बोलचाल सर पर चल दिए। शुक्र है, मौका था मुश्किल लेकिन बन गया। आप कुछ पूछिए मत, सारा माल लोगों को वापस कर दीजिए। ज- जरूर कर दूंगा, पूरा का पूरा। ये प्रेत घर लौटने में बड़े तेज है, वहाँ पहुँच कर न जाने क्या सामने आए। कई घंटों बाद आखिर ठिकाने जा लगे। इन्होंने तो दूसरा बिहड़बन बना दिया यहाँ। मेरे बारे में इतनी जानकारी इन्हें कैसे मिली? फिर मेरी नकल करने की ज़रूरत क्या? इधर असली प्रेत नेता भी चुप नहीं था। इस तख्ते को इन कांटों तक सरका लूँ तो वेताल से निपट लूँगा। सरका लिया। क्षण पर क्षण बीत रहे थे और कर्नल के बेचैनी से रस्सी को कांटों से रगड़ रहा था। रस्सी तो कट रही है वेताल, अब मजा चखाऊंगा तुझे। प्रेत लुटेरों का अड्डा। वाह, खोपड़ी नुमा गुफा और खोपड़ी नुमा सिंहासन, बिल्कुल मेरे जैसा। इन लोगों ने मेहनत तो बेहद की वेताल की शांति भंग करके लूटमार करने के लिए।
योजना का अंतिम चरण, लेकिन खुलकर सामने आने से पहले बंदियों को छुड़ाने की व्यवस्था करनी होगी। कर्नल के, हमारे नेता स्वागत है। सब लोग सिंहासन के पास एकत्र हों। मुझे मालूम है कि हमारे किसी बंदी को हीरो का पार्सल लाने की पूरी जानकारी है। कैदियों को मेरे पास लाओ। अभी लो सरदार। सबको लाना, कोई छूटे नहीं। तो यहाँ कैद किया है उन्हें गुफा के अंदर। जंगल वाले सारे बंदी एक एक कर वेताल के सामने पेश किए गए। निकट आओ, तुम्हारे आगे तो देखो जरा, हीरो का अगला पार्सल कब आएगा बता। मुझे कुछ पता नहीं हीरो का। प्रेत सरदार झूठ बोलता है। घबराओ मत, मैं महाबली वेताल हूँ। यह लो चाकू और निकलने की तैयारी करो। उसी समय अड्डे के द्वार पर गजब, लेकिन कर्नल के तो अंदर है, तुम धोखा देने आए हो, ठहरो। मूर्ख, असली सरदार मैं हूँ, जो अंदर बैठा है वह वेताल है। ठहरो, यह आदमी है, धोखेबाज है। वेताल तुरंत उठ खड़ा हुआ। इसे पकड़ लो, यह जबरदस्त चाल चली है वेताल ने। कौन सा है हमारा सरदार? दोनों बिल्कुल एक जैसे, हम कैसे पहचान करें? डेंकाली का सच्चा नेता कौन है, यह फैसला करने का एक ही उपाय है, तीनों चीज़ों का परीक्षण हो जाए। शक्ति की, साहस का और जादू का। ठीक है, होने दो दोनों का मुकाबला। दोनों वीर लकड़ी के मोटे मोटे डंडे लेकर लड़ पड़े। पहलवान है और फुर्तीला भी, मुझे जो करना है वही करूँगा। दो परीक्षाओं में जीतने वाला ही हमारा नेता होगा। शुरू। फिर वेताल ने झुककर एक वार किया और दूसरा भी, और जब सरदार झल्लाकर गड्ढे से निकला, यह धोखेबाज तो बस में आने वाला नहीं। हम अब इसके साहस की परीक्षा लेंगे, इसे तूफानी जलप्रपात में कूदना होगा। कूदा बहुत बढ़िया ढंग से, साफ जिंदा निकल आया। लेकिन तभी उन्होंने जो देखा उससे घबरा कर पीछे हट गए। ओह, यह क्या बात है? हाँ, मैं वेताल हूँ, अन्याय, अविश्वास और ऐसे ही सुनता से लोहा लेने वाला वेताल। वह वेताल जिसने डेंकाली में शांति कायम रखने का व्रत लिया है। तुम्हारा सरदार शांति को भंग करना चाहता है, इसलिए मैं अपना जादू दिखाऊंगा, उसके जादू से अधिक शक्तिमान जादू। आओ मेरे पीछे। वेताल उन्हें गुफा तक ले गया। देखो, बुराई पर भलाई की विजय देखो। प्रेत कबीले बंदियों, मैं वेताल तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूँ। कैदियों ने रस्सियां काट ली हैं, तब तो ठीक, अन्यथा मारे गए। अब तुम आजाद हो, गुफा से निकल जाओ, तुम सब मुक्त हो। इन लुटेरे सरदार की दुष्टता तुम्हें बंदी नहीं रख सकते, डरने की कोई बात नहीं। धन्यवाद वेताल। वाह, वेताल की शक्ति खूब है, सरदार कभी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रेत कबीले का सरदार डर से कांप उठा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं वेताल की शांति का पालन करूंगा। तो अपनी धोखाधड़ी सबके सामने स्वीकार करो, कहो कि प्रेत जादू ढकोसला है। जी हाँ, मैं जादू नहीं, चालबाजी करता हूँ, मैं लालच के कारण वेताल का स्थान लेने आया। ठीक है, अब तुम्हारे आदमी ही तुम्हारा फैसला करेंगे, लेकिन यह याद रहे, सारा डेंकाली वेताल शांति का पालन करता है। तुम्हें फिर कोई दुष्टता की तो मुझे पता चल जाएगा, और फिर मेरे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं शांति का पालन करूंगा वेताल, और सबको भी शांति का पाठ पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।